आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर मात्रक एवं बीमा पढ़ेंगे और इसमें बीमा कैसे निकाला जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है मात्रक। तो जानते हैं मात्रक होता क्या है? किसी वस्तु या पिंड के मापने के लिए जिस राशि का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और राशि दो प्रकार की होता है। जैसे हम कहेंगे यहाँ से पटना कितना दूर है, तो 60 किलोमीटर। क्या होता है? 60 किलोमीटर। तो इसमें पहला जो है 60 किलोमीटर। तो इस 60 क्या होगा? ये संख्यात्मक मान हो जाएगा और किलोमीटर क्या हो जाएगा? मात्रक। तो यही हम मापने यानी कि दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किए हैं? किलोमीटर। तो ये क्या कहलाता है? मात्रक। तो मात्रक जानते हैं तीन प्रकार के। क्या है? एक होता है सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। तो सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। और एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। यह पद्धति इंग्लैंड में अपनाया गया है। कहाँ पे अपनाया? कौन सा देश में? फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम इंग्लैंड में। और अगला तीसरा है एमकेएस पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति को हम एसआई मात्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसआई मात्रक। और इस पद्धति को भारत में अपनाया गया है। जैसे हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, कहते हैं ना 1 मीटर कपड़ा लाए हैं। कितना मीटर? 1 मीटर। कितना दूरी है? तो दूरी को हम किलोमीटर में मापते हैं और समय को सेकेंड में। जबकि इंग्लैंड में दूरी को फुट में मापते हैं। किसमें मापते हैं? फुट में। और द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? पाउंड में। और समय के वहां भी सेकेंड में मापते हैं। अगला है क्या? जैसे हम लोग पहले जानते थे कि कोई भी जमीन वार के नापना है तो लग्गी से नाप लेते थे या कोई डेग से भी नाप देते थे। इसमें क्या होता था? किसी का ज्यादा हो जाता था, कम होता था। इसे बहुत सारा कठिनाई होती थी नापने के लिए। तो एक पूरे विश्व में एक पेरिस सम्मेलन हुआ था 1971। पेरिस जो फ्रांस के राजधानी है, वहां वर्ष 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के लिए एक सम्मेलन बनाया गया था। जैसे 1 किलो कितना होगा? तो 1 किलो के बराबर वहां पे पेरिस में जगह, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहीं पर रखा हुआ है कि 1 किलो कितना होगा? 1 मीटर। तो 1 मीटर के बराबर जैसे हम लोग कह सकते हैं ना 1 मीटर बड़ा भी नाप सकते हैं, छोटा भी नाप सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं। 1 मीटर उसका वैल्यू जितना होगा वो वैल्यू के बराबर पेरिस फ्रांस में एक उसको कह सकते संग्रहालय वहां पे अवस्थित है। जैसे 1 किलो तो वही सब उसके बराबर पूरे विश्व में ही मापा जाता है। जैसे भारत में 1 मीटर जितना होगा ना, पाकिस्तान में भी उतना 1 मीटर उसके बराबर ही होगा, न ज्यादा और नहीं कम। तो पूछेगा भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के लिए? तो 1971 में। और उसी वर्ष एसआई पद्धति को पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हुआ था। अब जानते हैं मात्रक दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो मूल मात्रक है, एगो व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होता है और इसकी संख्या कितना है? 7। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहला है लंबाई। क्या है? लंबाई। लंबाई को हम मापते हैं मीटर में। किसमें मापते हैं? मीटर में। इसका संकेत होता है एम। इसका बीमा जानते हैं। तो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, किसी चीज को हम किसमें मापते हैं? तो ना उसको हम एल में ही मीटर में मापते हैं। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? एल। अब द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। और किलोग्राम को किसमें मापते हैं? केजी में। किसमें मापते हैं? केजी में। इसका बीमा क्या होगा? इसका बीमा होगा एम। एम से क्या होता है? मास। क्या होता है? मास। और लेंथ मतलब लंबाई हो सकता है, चौड़ाई हो सकता है, ऊंचाई हो सकता है। तो सबको बीमा क्या हो जाएगा? एल। और समय के मात्रा क्या होता है? सेकेंड। और सेकेंड को हम किसमें मापते हैं? इसका संकेत होता है स्मॉल एस। और इसका बीमा हो जाएगा कैपिटल टी। क्या होता है? टी। क्योंकि हम समय को टाइम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? टाइम लिखते हैं। अगला तापमान। तापमान के संकेत क्या होता है? के। तापमान की मात्रक होता है केल्विन। और संकेत जिसे सिंबल करते हैं उसको क्या किसमें मापते हैं? के में। इसका बीमा भी के ही होता है। क्या होता है? के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीमा हर एग्जाम में 1 नंबर के रहता ही है। विद्युत धारा। विद्युत धारा की सही मात्रा क्या होता है? एम्पियर। इसका संकेत क्या होता है? ए। क्या होता है? कैपिटल ए। और इसका बीमा क्या होता है? कैपिटल ए। अगला ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की सही मात्रा क्या होता है? कैंडेला यानी सीडी। इसका मात्रक होता है सी। क्या होता है?
सी पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण एक ही होता है, इसका मात्रक होता है मोल, और इंग्लिश में भी MO लिखते हैं। इसका बीमा होता है N, क्या हो जाता है N। और व्युत्पन्न मात्रक क्या पढ़ेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक से जो मात्रक निकलता है उसे कौन मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या निश्चित नहीं है। जैसे व्युत्पन्न मात्रक क्या हो गया, चाल क्या है, तो चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसमें देखो मीटर और सेकेंड दोनों है, तो किससे निकला, मीटर और सेकेंड। तो मूल राशि से ही न बना है, इसीलिए व्युत्पन्न मतलब क्या, जो मूल राशि से जो निकलता है, मूल चीज से निकलता है उसी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न। तो मूल राशि से निकला, इसीलिए चाल कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। तो चाल का ऐसा मतलब क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। इसका बीमा निकालेंगे कैसे, जैसे मीटर को किसमें मापे हैं, एल में, क्या में, किसमें, एल में। और समय को किसमें मापे हैं, टी में, किसमें मापे हैं, टी। तो एल बटा टी, अब बट्टा में टी है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो जैसे कोई भी 1/x, और जब बट्टा में रहते हैं, बट्टा से ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है, माइनस पावर। क्या हो जाता है, माइनस पावर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल टी इनवर्स 1। तो चाल का बीमा क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स 1। अगला वेग का भी सेम ही होता है, वेग का भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल वेग में थोड़ा सा अंतर है, चाल है अदिश राशि, वेग कौन सा राशि है, सदिश राशि। अब अगला जानते हैं त्वरण क्या होता है, यानी वेग, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो त्वरण के ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको किसमें, इसका बीमा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बीमा। तो लंबाई तो हमेशा किसमें मापते हैं, मीटर। लंबाई का सही मात्रक होता है मीटर, और मीटर को बीमा क्या होता है, एल। क्या होता है, एल। बट्टा में क्या होगा, समय को तो बीमा क्या होता है, टी। यहाँ स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, तो एल बटा टी स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो एल टी इनवर्स 2 क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स 2। त्वरण का बीमा क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स 2। अब त्वरण के बाद हम जानते हैं बल का एक छोटा सा मात्रक न्यूटन मात्रक नहीं है। न्यूटन एक, जैसे कोई भी चीज के खोज किए थे कौन, बल के मान कौन खोज किए थे, बल के खोज कौन किए थे, न्यूटन महोदय, इसीलिए इनका नाम न्यूटन पड़ गया। लेकिन बल का असली सही ऐसा मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतना बराबर एक न्यूटन होता है। क्यों होता है एक न्यूटन, कि न्यूटन महोदय ने खोज किए थे, उनके सम्मान में बल का ऐसा मतलब क्या रख दिया गया, न्यूटन। तो इसका बीमा निकालते हैं। तो द्रव्यमान के क्या होता है, केजी, द्रव्यमान को केजी। इसका बीमा क्या होता है, एम। क्या होता है, एम। क्या हो जाता है, एम। और मीटर का किसमें मापते हैं, एल में। और बट्टा में क्या होगा, टी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एम एल टी इनवर्स 2। मोस्ट VVI है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछता ही है। अब अगला जानते हैं, बल हो गया कार्य अवलिक ऊर्जा, सेम ही है। कोई भी ऊर्जा हो, जैसे गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, या कोई भी ऊर्जा के सही मात्रक क्या होता है, सब का सही मात्रक जूल होता है। तो जूल क्या होता है, कार्य का खोज कौन किए थे, जूल। लेकिन इसका असली हम जूल नहीं, जैसे नहीं लिख सकते। इसका असली सही मात्रक होता है बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य का मतलब जैसे हम बोर्ड पर कार्य कर रहे हैं, जैसे दीवार पर हम हाथ कार्य करते हैं, मेरा कार्य क्या होगा, शून्य। जब तक इसमें विस्थापन उत्पन्न नहीं होगा तो उसको कार्य नहीं माना जाता है। यानी कि विज्ञान कार्य कब मानता है, जब उस वस्तु में कुछ न कुछ परिवर्तन हो तभी कार्य कहलाएगा। इसमें हम बोर्ड के उठाए, क्या उठा रहे हैं, तो बोर्ड तो उठ गया, तो इसमें कुछ विस्थापन उत्पन्न हुआ तो इसमें कार्य हुआ है। जबकि दीवार को हम इसमें धक्का दे रहे हैं, कार्य नहीं हुआ। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। विस्थापन का मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें क्या होना चाहिए, दूरी होना चाहिए। तो बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, बल की बीमा क्या लिखे हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विस्थापन के ऐसा मात्रा मीटर होता है। क्या होता है, दूरी को किसमें मापते हैं, मीटर में। तो मीटर, तो इसको हम, इसका बीमा क्या लिखे हैं, एम एल टी इनवर्स 2। इसको क्या मीटर किसमें मापते हैं, एल में। किसमें मापते हैं, बीमा क्या होता है, तो एम
एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। एवं शक्ति को भी जानते हैं, शक्ति क्या, शक्ति, शक्ति क्या होता है कार्य बटे समय। क्या होता है कार्य बटा समय। शक्ति की समझो वाट भी कर सकते हैं, वाट क्यों कहते हैं क्योंकि शक्ति का भी खोज कौन किए थे वाट महोदय, इसलिए उनका सम्मान में भी वाट रखी जाता है। लेकिन शक्ति का क्या होता है, शक्ति का मतलब होता है कार्य बटा समय। तो कार्य का बीमा हम क्या निकाले हैं, कार्य के एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 और नीचे में क्या है समय। समय को तो हम टी में मापते हैं, एल का टी होता है बीमा एम एल स्क्वायर और नीचे से ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस में है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में। और हम जानते हैं कि अगर आधार समान रहता है तो पावर क्या होता है जुट जाता है। तो ऊपर में पहले से 2 टी माइनस में है, नीचे वाला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 को माइनस एम एल टी इनवर्स 3। तो शक्ति का बीमा क्या हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 3। और इम्पोर्टेंट जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण, किसका गुरुत्वीय त्वरण। ये हमको दरोगा के एग्जाम में पूछा था, इसीलिए अच्छा और हर एग्जाम में पूछता ही है। इसका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो न्यूटन को किसमें मापे, बल के किसमें मापे थे एम एल टी इनवर्स 2 और लंबाई को किसमें मापते हैं एल में। या क्या है स्क्वायर में है, किसमें है स्क्वायर में। तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर और बट्टा में क्या है केजी के स्क्वायर। क्या है केजी। तो यहाँ में केजी को किसमें मापते हैं मास में, किसमें मापते हैं एम में। तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर। क्या होगा एम स्क्वायर। तो हम जानते हैं जैसे एक्स और बट्टा में एक्स स्क्वायर रहता है, तो बट्टा से ऊपर में जाता है तो क्या होता है माइनस में हो जाता है। क्या होता है माइनस में। किसी संख्या पर कोई चीज का पावर नहीं रहता, कितना पावर रहता है 1। कितना होता है 1। इसको हम लिखेंगे x 1 माइनस 2। क्यों 2 लिखेंगे क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होता है माइनस में हो जाता है। क्या हो जाता है पावर माइनस में। तो x घटाएंगे तो कितना होगा -1। कितना हो जाएगा x के पावर -1। तो इसी प्रकार हम इसको m को और m समान में ही हम जोड़ घटाव कर सकते हैं बटा में। क्या हो जाएगा m इनवर्स यहाँ पे l स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है l है, तो क्या हो जाएगा l क्यूब और यहाँ पे माइनस टी इनवर्स 2।